a male and a female. All right. Be it sex, be it gender, there are only two male. उस समय हम कई किस्से सुनते हैं अपने पूर्वजों से कि उस समय हमको हमेशा एक, अगर हम सेम वो कर रहे हैं तो हमारा जो पेचेक होगा वो हमेशा कम होगा एज कम्पेयर टू बॉयज. So, I'm very happy to announce Young India show में डिबेट होने वाला है और हमारे साथ एक गुड़िया है, एक चैंपियन है. यस प्लीज. और हमारे साथ यस गुड़िया, आपका नाम क्या है? या प्लीज. यस, आप सेंटर में आएंगे. यस, माइक पास कराएंगे. या इनको माइक दिया जाए प्लीज. माइक. हाँ. योर नेम सर प्लीज. यस प्लीज. किंशुक. सॉरी. किंशुक. Okay, great. So, start कर रहे हैं डिबेट. जेंडर इक्वालिटी पे डिबेट अभी स्टार्ट होने वाला है. डिबेट. विश यू ऑल द बेस्ट. विश यू ऑल द बेस्ट. एंड जस्ट किंशुक. या प्लीज. तो जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ मेल फीमेल इन सबको लेते हैं. जो बाकी के अदर्स जेंडर है, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, हम उनको सपोर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी जेंडर इक्वालिटी में. और जब हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं तो लोग हंसने लगते हैं करके छक्का मीठा बोल के उनको सपोर्ट नहीं करते. उनको लाइक एक इमेज बना रखी है कि जो ट्रांसजेंडर है वो भीख मांगेगा या फिर मांगेगी. तो उसके सपोर्ट में हमें इक्वल ट्रीट करनी चाहिए. इक्वल ट्रीट करना चाहिए चाहे वो कोई सा भी जेंडर हो. क्या क्वेश्चन है आपका? ओके, क्वेश्चन. हाँ, ठीक है. तो जो लेस्बियन, गे, ये सब होते हैं, फर्स्टली दे आर नॉट जेंडर, दैट इज सेक्सुअल ओरिएंटेशन. एंड कमिंग टू व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि आजकल बहुत चल रहा है कि देयर आर मतलब मल्टीपल जेंडर्स, जिसका जो मन है वो वैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, विच इज इनकरेक्ट. फॉर मी देयर आर ओनली टू genders, फर्स्ट a male and a female. All right. Be it sex, be it gender, there are only two, male and female. That third gender which you call is, they are a very tiny minority, and that is something which is chromosomal dysfunction that happens within them. For example, females are XX, boys are XY. Transgenders have that difference in their genetics and difference in their hormonal thing that causes them to become transgender. So that is not something which is desirable. Nobody desires to be transgender. But nowadays what is happening is कि कोई biologically male है, वो अगले दिन जाके कह रहे कि भाई मेरे को female बनना है. Okay. So that is. इन्होंने बोला कि कोई अपना जेंडर चेंज कर रहा है. What do you think? But And second point is कि gay, lesbian ये सब gender नहीं होता, that is sexual orientation. सेक्स ये होता है कि जो हमारे फिजिकल पेरेंट्स या फिर हमारा हमारी बॉडी को देखकर बताते हैं कि मेल है या फीमेल है. और जेंडर वो होता है कि जो हमारी फीलिंग्स है उनसे बताते हैं. जैसे मेल फीमेल ये दो जेंडर्स जो है ये जेंडर नहीं है, ये सेक्स है. क्योंकि हमारे जो प्राइवेट बॉडी है, प्राइवेट बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स, उनसे डॉक्टर्स जब हम बॉर्न होते तब बताते हैं. हमारा जेंडर वो होता है कि जो हम फील करते हैं. और जो बात की आपने कि हमारा ट्रांसजेंडर वगैरह जो है वो माइनॉरिटीज़ है, तो माइनॉरिटीज़ को हमें दबाना नहीं चाहिए. मेजॉरिटीज़ हमेशा विन नहीं करती है. हम मेन जो वुमेन के सपोर्ट में होते हैं हम उसे फेमिनिस्ट कहते हैं. जो इन सब LGBTQ सोसाइटीज के सपोर्ट में होते हैं उन्हें ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया. अच्छा, तो फर्स्टली स्पीकिंग की सो फर्स्टली जो आप कहते हो कि ओके, सो आपकी आइडियोलॉजी जो लोग फॉलो करते हैं वो डिवाइड कर देते हैं कि सेक्स इज समथिंग दैट इज बायोलॉजिकली डिटरमाइंड, कि बायोलॉजिकली बंदा क्या है, और जेंडर इज समथिंग सोशल कंस्ट्रक्ट, कि सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है वो आपका जेंडर होता है, और आप उस जेंडर को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग, विच इज टोटली इनकरेक्ट. ठीक है कि और किसी की बॉडी देख के आप उसका जेंडर, आई मीन व्हाट इज अ वुमेन अकॉर्डिंग टू यू? वुमेन वही होती है ना विच हैज फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन एंड हु कैन गिव बर्थ टू अ बेबी, दैट इज अ वुमेन. अगर कल को भाई आके कहें कि मेरे को वुमेन बनना है
he cannot convert that like based on feelings या फिर कोई भी कहे कि आप कहो कि मेरे को मेल बनना है, आप नहीं बन सकते, right? On the basis of feeling. But now I have an objection. He is saying that a person can't be transmitted from male to female. Let me show you something. आजकल की टेक्नोलॉजी Here is the one who transmitted from male to Okay, female. I'll tell you. Giladi Burma. As Okay. you have seen on the social media. So that is not based on feeling. आप पूरी हार्मोनल थेरेपी करवाओ, आप Actually, he have आप कैस्ट्रेशन करवाओ, आप कैस्ट्रेशन करवाओ, आप बच्चे पैदा करो, आपको मैं वुमन बोल दूंगा। she have changed her all the things. All the things, हाँ ठीक है, वो एग्री कर रहा हूँ, I am agreeing with you। एक सेकंड मेरे को पॉइंट देने दो। वो कह रही है कि फीलिंग के बेस पे, कोई कह रहा है कि वो फीलिंग के बेस पे चेंज कर लेगा, पूरा प्रोसेस करवाओ फिर। एक्चुअली ना बहुत बार क्या होता है कि लड़कों को भी है ना बहुत सारे पीरियड्स वगैरह पहले से ही दिखने लग जाते हैं, उनकी बॉडी एडजस्ट नहीं करती। देखो बहुत बार क्या होता है, लड़की को ऐसा फील होता है कि है ना वो लड़कों की तरह बिहेव कर रही है, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती, उसको चेंज कराना पड़ता है क्योंकि उसकी बॉडी जानती है कि वो अलग शरीर में है। ये कुछ नहीं होता कि मतलब फील पहले से, यानी बचपन से ही ना लड़के अगर लड़कियों की तरह हरकतें करते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है। Okay, wait. So can you define for me what is a woman? Just define for me. Wait. Just define for me what is a woman clearly. What is a woman? वुमेन होती है जो बचपन से लेके है ना 9 साल या 10 साल की उम्र तक जिसे पीरियड्स नहीं आते, लेकिन उसके बाद उसको पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि अगर पीरियड्स नहीं आएंगे ना तो ये नहीं कि वो वुमेन है, लेकिन है ना उसको बच्चा होने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो वुमेन तब भी रहेगी। लेकिन अगर मेंस को वुमेन जैसी फील हो रही है, अगर वो है ना बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, वो लड़कों जैसे नहीं लड़कियों जैसे कपड़े पहन रहे हैं, तो लोग पहले से है ना अलग से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो बेचारे अरे रुको, डिफाइन करो ना, व्हाट इज अ वुमन, क्लियरली डिफाइन। डिफाइन मैंने कर दिया ना, नहीं किया। डिफाइन शरीर से होता है। just allow me a second. This is all about debate round, and इसको हम स्टार्ट करने वाले लास्ट वो क्वेश्चन लेंगे लक्ष्मी के साइड से, और हम जाएंगे ऑडियंस, एक आंसर देगी ऑडियंस देगी, मेल और फीमेल कोई भी। सो लक्ष्मी से क्वेश्चन एक पूछेगी। लक्ष्मी क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहोगे हमारे ऑडियंस से? यस प्लीज, यस। सो ये कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे पुराने पार्टिसिपेंट भी हमारे शो में आए हुए हैं, मोस्ट वेलकम। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इंडिया शो। इट्स ऑल अबाउट डिबेट, हम नॉलेज शेयरिंग करते हैं। सो तो लक्ष्मी आपसे क्वेश्चन पूछने वाली है पब्लिक से। सी इज इन 10th और जेंडर इक्वालिटी की बात कर रही है, बिग डील, राइट? ताली बजाइए यार, इट्स अ बिग डील। और लक्ष्मी आपसे क्वेश्चन पूछने वाली है। तो इसका सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि हमने अभी डिबेट स्टार्ट किया जेंडर इक्वेलिटी पे, और हम पहुंच गए कि मेल फीमेल ये क्या है, वुमेन क्या है। हम वुमेन की डेफिनेशन पे चले गए, हमने ये नहीं सोचा कि हम उनके बीच में इक्वेलिटी कैसे लाए। तो बिना पता चले कौन वुमेन है, इक्वालिटी कैसे लाओगे? बिना वुमेन, हाँ तो दैट्स द थिंग। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्स वुमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या उनको वुमेन कंसीडर करोगे? अगर हमें सच में हमारी सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी चाहिए, व्हाट अ तो फुलिश हमें थिंग। उन सबको अगर मैं कल को वुमेन कन्वर्ट कर लूं, मेरे को ओलंपिक्स में लड़कियों के साथ भागने दोगे? सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे भाई। लक्ष्मी ने क्वेश्चन पूछा है, अगर हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी चाहिए तो क्या हमें दोनों जेंडर या अदर जेंडर को इक्वल ट्रीट करना चाहिए या नहीं? सो अभी हम आपके पास आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, आप सबके पास आ रहा हूँ क्वेश्चन से आंसर लेने के लिए। सो प्लीज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या लगता है आपको, हमें जेंडर इक्वालिटी सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ग्रेट, व्हाट यू थिंक? बिल्कुल करना चाहिए। Anyone? Alright, please, yes. जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम ये चीज भूल जाते हैं कि इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या चलता है। हिंदू भगवान शंकर भगवान की भारत माता की चलो ग्रेट, बिल्कुल इक्वली ट्रीट करना चाहिए। आपको क्या लगता है? Not us, our government is also taking steps
chefs for this, and we can see that that we form. It's clearly mentioned male, female, and others. And that means they are giving opportunities to the transgenders also. अभी जैसे भैया ने कहा कि इंडियन सोसाइटी की हम बात करते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि हमारे इंडियन सोसाइटी में सती सिस्टम एक था। आप सभी को पता होगा सती सिस्टम। तो उस समय क्या था ना कि हम एथिक्स में पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग अनएथिकल क्यों होता है? अनएथिकल ड्यू टू द इग्नोरेंस। गौतम बुद्ध ने कहा है कि इग्नोरेंस के कारण जो ह्यूमन बीइंग है वो अनएथिकल या इमोरल होता है। उसमें क्या है कि आप कह रहे हैं कि इंडियन ट्रेडिशन में क्या चल रहा है, तो मैं आंसर आपको ये देना चाहूंगा कि जब हम इंडियन ट्रेडिशन की बात करते हैं तो सती सिस्टम जो था वो भी हमारी ट्रेडिशन का पार्ट था। उस समय हम कई किस्से सुनते हैं अपने पूर्वजों से कि उस समय की जो महिलाएं थी, जब उनके पति मर जाते थे तो उन्हें जबरदस्ती आग में धकेल दिया जाता था। तो अगर आप ट्रेडिशन की बात करेंगे तो ट्रेडिशन में तो बहुत सारी चीजें जो अनइक्वलिटी को बढ़ावा देती है। और आप अगर जेंडर इक्वलिटी की बात बहन कर रही है तो मुझे लगता है कि जेंडर इक्वलिटी लाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि अपने मन को बेहतर करना होगा। जब तक हम सोचेंगे अच्छा नहीं, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा पहले वन और 10 सही होना चाहिए। कोई यस प्लीज मैम कुछ आंसर देना चाहती है प्लीज। देखिए, जेंडर इक्वालिटी में सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, लेकिन इक्वल ट्रीट करने के चक्कर में हम लोगों को अनइक्वल ट्रीट करने लगे। अब मेल्स अभी देखिए बस का फीमेल्स के लिए फ्री है, मेल्स के लिए फ्री नहीं है। पूरा बस में फीमेल्स बैठे हुए मिलेंगे, मेल्स खड़े मिलेंगे। तो लेकिन इस चक्कर में उनके साथ भी इनइक्वालिटी हो रही है। अब भले मैं फीमेल हूँ, लेकिन ये बात सच है। क्या मेल के साथ इनइक्वालिटी हो रही है? कुछ केस में होती है। दीदी को कैप्चर करो, दीदी को कैप्चर करो। सच बोल। एक मिनट, मेरा केस ये है बीएमआरसी में हो रही है। जैसा उन्होंने कहा एक रिजर्वेशन होता है गर्ल्स में, तो गर्ल्स को पीरियड्स होते हैं, बॉयज को नहीं होते हैं। अब हमें नहीं पता कि कौन सी गर्ल्स को कब पीरियड्स हैं, तो जो नेसेसरी है, इट्स नेसेसिटी कि लड़कियों के लिए स्पेस हो, पर ये ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। और लड़कियों ने बहुत कुछ हद तक सहा है, इस वजह से ये राइट्स उनको दिए गए, एडवांटेजेस दिए गए। I just want to add one thing. आपने बोला कि पीरियड्स वगैरह whatever you said, तो एटलीस्ट फेयर तो होना चाहिए। वो क्यों नहीं है? किराया क्यों नहीं है? हाँ, बसेस में किराया क्यों नहीं है? चलो आप इसको स्टॉप करके डिबेट इज ओवर। सो प्लीज अभी अलाउ प्लीज वेट सेकंड। या प्लीज सो अभी आपका ये क्वेश्चन था कि लाइक लड़कियों की मतलब लाइक जो वो है, जो टिकट्स है वो फ्री क्यों है? लाइक जस्ट कंसीडर फीमेल लिविंग एक्सपेंस। मतलब हमारा महीने का, इफ वी जस्ट कंसीडर महीने का, इफ वी बाय समथिंग, हमारे ऊपर पिंक टैक्स लगता है। इफ यू नो अबाउट पिंक टैक्स, इफ आई एम बाइंग एनीथिंग, अ क्रीम फॉर माय फेस, अगर आप अपने लिए ले रहे हो आपको वो नहीं लगेगा, हमको उसका हमेशा 70 या फिर 50 रुपीज ज़्यादा देना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। देन जो हमारा सैनिटरी पैड्स का वो होता है, जो एक्सपेंस होता है, इट्स लाइक 300 रुपीज इन 2 months. So are you ready to pay for that? Yeah. Actually, it should be calculated. It should be calculated. अगर आप काउंट करवा रहे हो तो ये भी तो काउंट करवाएंगे ना यार। और जस्ट जितना पिंक टैक्स लगते हैं, सो चीजें ऐसी नहीं इतनी आसान दिखती हैं आपको। If you're talking about equality, it should be talked about every sector, everywhere, right? In every content we can say, right? Yeah, right. So, yeah, please. And moreover, we are not paid equally as compared to you guys. हमको हमेशा एक, अगर हम सेम वो कर रहे हैं तो हमारा जो पेचेक होगा वो हमेशा कम होगा as compared to boys. क्यों वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है? Why do we need reservation? क्योंकि लेवल अभी ऐसे है, men are already here and women are here. So इस लेवल को पहले इधर लाना पड़ेगा, तब जाकर ये बोल सकते हैं कि टिकट्स फ्री मत करो। Alright. एक बार तालियां बजाओ यार। लड़की सही बोला है। बच्चे ने अच्छा, great. Please, I'm sorry for the wrong pronunciation.
Okay, great. So, thank you so much for giving your answer, feedback, and opinion. So, your opinion is matter to us. Thank you so much. And